खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का दौरा पंजाब, उसके बाद सिंध के जब वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं इस वक्त कई सवालात पैदा हुए हैं कि क्या वज़ीर आला KP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है पाकिस्तान के अंदर ईरान के तर्ज अमल पर एहतजाज की जानिब जाएगी, या फिर 9 मई जैसे वाक़यात जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कह रही है कि जी अब इनकी इमा यही है कि 9 मई जैसे वाक़यात की तरफ बढ़ा जाए और पाकिस्तान को मज़ीद जो है कहीं ना कहीं एहतजाज की तरफ धकेला जाए, जो कि पाकिस्तान की कौम साथ नहीं देगी। और हालिया जो दौरा था सिंध का, उस पर सिंधी टोपी और अजरक पेश की गई, उसके बावजूद आज शजीर इनाम मेमन साहब कह रहे हैं कि उसका जो है नतीजा ये मिला कि वो 9 मई जैसे वाक़यात कराची में भी करना चाह रहे थे, जिसको सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने जो है रोक लिया। नहीं तो ऐसे वाक़यात भी होते और ये भरपूर जो है नमूने से यहाँ पर असला लेकर आए थे और शेल पकड़े गए। यानी कि तय है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऐसी नीयत रखती थी। इसी पे बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तरीके इंसाफ। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। फरमाइएगा सर, वाक़तन ईरान के तर्ज अमल पे और 9 मई के दोबारा वाक़यात की जानिब पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश कर रही है PTI। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सिंध के जो दौरा था चीफ मिनिस्टर KP का, मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई थी और पीपल्स पार्टी ने जो रवैया इनिशियली इख्तियार किया था वो जमहूरी रवायात के मुताबिक था और इसको अप्रिशिएट पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल ने किया था, बल्कि इसकी अप्रिसिएशन किसी हद तक कंडीशनल जो एप्रिसिएशन थी वो PTI ने भी और जो हमारे तर्जुमान थे CM KP के, उन्होंने भी की थी। और हमें ये उम्मीद थी कि शायद पीपल्स पार्टी एक पुरानी जमहूरी जमात होने का दावा करती है, जो चीजें उन्होंने पहले जेस्चर दिया है शायद उसकी वो पासदारी करेगी। बट मुझे बहुत दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी ने जो दावे किए इनिशियली के दौरान, ये दौरा शुरू होने से पहले, पीपल्स पार्टी पे उस पे मुकम्मल तौर पे उसको पूरा करने में नाकाम नजर आई। महसूस ये होता है कि पीपल्स पार्टी या तो जो मकबूलियत थी इमरान खान की और जब वहां पे जो लोग इकट्ठे हुए, या तो उससे खौफजदा हो गई, या वो हुक्मरान तबका जिन्होंने इस वक्त मुल्क को अपने पंजों में जकड़ा हुआ है, उन्होंने उनको प्रेशराइज किया कि अगर आपने इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी इस पीसफुल तरीके से करने की इजाजत दी और लोग बाहर आए तो इसके असरात पंजाब और मुल्क के दूसरे इलाकों में भी पड़ेंगे। और हुकूमत पंजाब उस दिन ही बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ चुकी थी क्योंकि पीपल्स पार्टी उसमें बहुत अच्छा माइलेज लेके जा रही थी। मेरी बात ये समझ से बालातर है कि वो कौन से अवामिल थे जिसने पीपल्स पार्टी को अपने स्टेटेड जो उनका जो एक स्टांस था ये CM की विजिट शुरू होने से पहले, उससे क्यों पीछे हटी और एक जो अच्छा स्टेप किया था उस सारे माहौल को उसने क्यों गदला कर दिया। तो मैं समझता हूं कि एक ये ब्रिगेडियर साहब जो कि विजुअल आज शजीर इनाम मेमन साहब ने भी दिखाए और हमने भी देखे कि कहीं ना कहीं मीडिया वर्कर्स पर हमला और उसके साथ साथ उनकी गाड़ियों की तोड़फोड़, सहाफ़ियों पे तशद्दुद, ये तो कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। अगर एक CM किसी भी सूबे में आता है और उनके कारकुन और उनके वर्कर जो है तशद्दुद पे उतर आए, तो फिर तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि कहीं ना कहीं अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। तो ये आज शजीर इनाम मेमन साहब ने भी बारहा पूरे पाकिस्तान को वीडियोज़ दिखाई कि देखें कर क्या आ रहे थे, किस सीमा पे आए थे। मैं समझता हूँ ये जो वाकया हुआ है आज टेलीविजन की जो DSG थी उसके ऊपर या उनके लोगों के ऊपर उनके साथ जो ज्यादती हुई है, मैं नहीं समझता हूँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। PTI कभी भी न इन्होंने अपने दौरे हुकूमत के दौरान और न आज न उस के बाद भी बहुत ज्यादा वाइस्ट क्रिटिसिज्म होने के बावजूद कभी भी उन्होंने जो सहाफती वर्कर हैं उनका चाहे ताल्लुक किसी चैनल से हो, किसी प्लेटफॉर्म से हो, उनकी हमेशा इज्जत की है। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात आप काइंडली ये ज़हन में रखिए कि जब पीपल्स पार्टी ने बाग़ जिनाह के अंदर बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर जलसा करने की इजाजत दे दी थी, तो वो क्या अवामिल थे कि एक तरफ वो इजाजत दे रहे थे और दूसरे दिन उसी दिन जिस दिन जलसा होना था उसी दिन 11-12 बजे जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे
बागे जनाब में उनको मारना भगाना शुरू कर दिया, उन पे तशद्दुद शुरू कर दिया। और ये तशद्दुद पूरी कराची, पूरा मीडिया, और आप इस बात के गवाह हैं कि शेष शाम को 4-5 बजे तक लगातार जारी रहा। और फिर एक स्टेज आई जहां पे सीएम साहब को और पीटीआई के जो लोग थे कराची के, वो मजबूर हो गए कि उन्होंने इस जलसे को जो वहां पे होना चाहिए था, मगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे एक- आप इस वक्त मेरे साथ अकेले ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन का कोई मोअज़्ज़ज़ मेहमान होता तो वो उससे भी काउंटर क्वेश्चन करते, मगर उनका जो अमूमन मेरे प्रोग्राम में भी कल भी जिक्र हुआ, आज भी हुआ, उनका तो नुक्ता नज़र ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 बजे तक हमने परमिशन दे दी थी बागे जनाब में अपने जलसे की, और उसके साथ साथ अली मादिल शेख साहब ने खुद कहा कि अब इस वक्त हम अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम की कमी है। बागे जनाब में आपके पास लोग नहीं थे, उस तरह से अरेंजमेंट नहीं थी। उसके बाद फिर सैयद नासिर हुसैन शाह ने बढ़कर आगे भी बात की कि हम और आपको अरेंज कर देते हैं, जो भी चीज़ें चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, स्टेज चाहिए, बना के देते हैं, आप जलसा करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तो अच्छा कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक पॉलिटिकली जो है कुशादा दिल करके आपको वेलकम करने की तो कोशिश थी। मैंने उसको सबसे पहले जो पीपल्स पार्टी ने पहले स्टांस लिया, मैंने उसको अप्रिशिएट किया है। उसको मैंने नहीं, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने, पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल फोर्सेस ने और पीटीआई ने उसको अप्रिशिएट किया। और ये हम उम्मीद रखते थे कि यही जो रवैया है वो पीपल्स पार्टी रखेगी। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, जिस डिले के साथ इन्होंने इतने बड़े जलसे के इंतजाम के लिए सिर्फ तकरीबन 12 से 18 घंटे पहले उसकी परमिशन दी, और उस वक्त उस वहां पे जलसा करना मुश्किल जरूर था, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस दिन जलसा होना था, वो कौन से फरिश्ता, वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने पीपल्स पार्टी को ये और पुलिस को ये इख्तियार दिया, उनको मजबूर किया कि जो पीटीआई के जितने वर्कर बागे जनाब में 11-12 बजे उस दिन मौजूद थे, उनको निकालने की क्या जरूरत पेश इनको आई? और ये अमल 4-5 बजे तक जारी रहा, क्यों रहा? अगर जलसे का टाइम 6 बजे तक था, तो ये आप कोई पीपल्स पार्टी का बता सकता है कि वो पीटीआई के वर्कर को बागे जनाब से निकालने के लिए, उन पे तशद्दुद के लिए, उनको गिरफ्तार करके दूसरी जगहों पे छोड़ने की क्या मुहर्रिकात थे? बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी अपनी स्टांस से किए हुए वादों से मुकर गई। अगर वो ये ना मुकरती तो और उसके बाद दूसरा देखें कि वहां पे लाइट काटने की क्या जरूरत थी। मैं ये समझता हूं कि इतनी मुश्किलात के बावजूद और इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर अगर बागे जनाह के अंदर लोगों को ये तंग न करते, गिरफ्तार न करते, उनके ऊपर पुलिस एक्शन न करते, तो जो जलसा नुमाइश में हुआ था, मगर मुश्ताक अहमद साहब, अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, जिस तरह से पहले भी आपने जिक्र किया कि सिर्फ आज टीवी ना सही मगर चैनल 5 की टीम के साथ भी एक वाकया पेश आया और कैमरामैन और गाड़ी को, हमारी गाड़ी को भी जो है वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। सिर्फ एक चैनल या एक मीडिया हाउसेस नहीं था, वहाँ पे एक मुतादिद सहाफ़ी जो है ज़ख्मी थे। इसके अलावा कई और पुलिस जो ड्यूटी पे मामूल पुलिस वाले थे उन पर भी तशद्दुद किया। तो फिर क्या हुकूमत और इंतज़ामिया हरकत में ना आए? अगर देखा जाए कि एक तरफ जो लोग तशद्दुद करते हो, चंद लोग कहूँगा, इसीलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान और तमाम लीडरशिप की वहाँ पे तो नहीं हुआ होगा, मगर जो एक टोला होता है कहीं ना कहीं जो कोशिश करता है कि जलसा या ऐसी चीज़ को जो है ख़राब किया जाए, तो उसकी भी निशानगी करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत, बिलखुसूस कराची की क़यादत का भी जो है उस पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो डिसाउंड करें उन लोगों को जो कि अब पर्चे होने जा रहे हैं या गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, इसके जो बकिया जुजियात हैं वो यकीनन जो पीटीआई सिंध की है और जो खास करके कराची की जो पीटीआई की लीडरशिप है वो यकीनन इसका रिस्पांस तफसील में देगी। लेकिन मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूं कि जब ये वाकयात हुए हैं, उससे पहले पुलिस ने लोगों को, पीटीआई के हजारों वर्कर जो वहां पे बागे जनाब में इकट्ठे हो चुके थे, उनको निकालने की क्या हिकमत थी? ये सिर्फ इश्तियाल दिलाया गया था, और उस इश्तियाल का बुनियादी मकसद जो मुझे अभी समझ आ रही है या समझ आया वो ये था कि कुछ इस तरह के हालात पैदा किए जाएं और लोग फ्रस्ट्रेट हों, ताकि वो कोई ना कोई चंद एक लोग जो है वो कोई गलती करें और उसकी बुनियाद पे ये सारा जो सक्सेस थी, सर एक मिनट, जो सक्सेस स्टोरी थी पीटीआई की, उसको बदला करने की कोशिश की। चले सर, आगे बढ़ते हैं जो जलसा था हुआ, अब आगे बढ़ते हैं सर, क्या मुज़ाकरात। उसके साथ साथ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि वज़ीर आला केपी एक जिम्मेदार एक सीएम है और सीएम का काम अपने सूबे में यकीनन तौर पर इस वक्त सूरत हाल जो केपी की है
मैं समझता हूं कि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, जिस दिन वो कराची में मौजूद है उस दिन भी 6 से ज़्यादा जो है लोगों की शहादतें हमारे सामने आईं, और उसके बावजूद जो है केपी का सीएम एक जलसे में मसरूफ़ था। तो कहा जाए कि एक तरफ दहशतगर्दी हो रही है सूबे के अंदर, और दूसरी तरफ जो है सीएम जो है एक मैसेज लेकर बानी पीटीआई का कभी पंजाब में कभी सिंध में मसरूफ़ है, तो सूबे पे तवज्जो तो उस तरह से नहीं दी जा रही। पहली बात तो यह है कि जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात वो सुबह जो केपी है उसमें हुए हैं या किसी और जगह पे हुए हैं, पीटीआई मुकम्मल तौर पे उन दहशतगर्दी के वाकयात की वो जहां पे भी हुए हैं, जब भी हुए हैं, जिसने भी किए हैं, उनकी मुकम्मल तौर पे मजम्मत करती है। और पीटीआई की हुकूमत जब पहले थी उस वक्त भी और आज भी जो केपी की हुकूमत है वो अपने तमाम जराए को बरूए कार लाके इस दहशतगर्दी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। नंबर 2, देखें इस वक्त जो सीएम केपी हैं उनके ऊपर बहुत ही अहम जिम्मेदारी डाली गई है इमरान खान साहब ने। एक तो वो सीएम है केपी के, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने जितने भी इनिशिएटिव वहां पे लिए हैं वो बहुत अच्छे लिए हैं, वो आवाम दोस्त इनिशिएटिव लिए हैं। साथ उसके उन्होंने जो खास करके जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया है, ये जो हमारा जो था ये सेहत कार्ड, जो पाकिस्तान के अवाम की कराची से लेकर पेशावर और गवादर से लेकर लाहौर और हर जगह के ऊपर डिमांड है, जो पाकिस्तान के लोग इस वक्त महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं, उसको एक्सपेंड किया है। और जितने भी प्रोग्राम थे जिसके अंदर ये जो खास करके सोशल वेलफेयर वाले थे, उन सबको दोबारा रिवाइव किया है। और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो कुछ अरसे से बीच में ये ट्रांजिशन की वजह से थोड़ी स्टॉप हुई थी, उन्होंने जो स्वात मोटरवे का फेज 2 है उसकी अप्रूवल दे दी है। उन्होंने और बहुत से इसी तरह के प्रोजेक्ट जो खास करके जो लोगों के सोशल वेलफेयर रिलेटेड है उनको दोबारा। ये तो आपके क्लासेस से नजर आ रहे हैं, जो आपका बयानिया है ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, मगर बात वही आ रही है कि वहां पर जो अपोजिशन है उनको नजर नहीं आ रहा, केपी के लोगों को नजर नहीं आ रहा। जो आप बातें गिनवा के जो है थक जाते हैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि इतनी बड़े ज़बरदस्त सूबे की सूरत हाल खास तौर पर सोहेल आफरीदी ने, अली अमीन गड्डापुर ने इन 15 साल में जो बड़ी जायद अरसा हो गया है कि दुरुस्त की है, मगर वहां पर तो उनको चीजें नजर नहीं आती हैं। चलें इसे आगे बढ़ते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं थोड़ा सा इस पे ये कहूंगा कि के अवाम बहुत ही बाशऊर कौम है, वो उन्होंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सेकंड टेन्योर नहीं दिया। ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको उन्होंने तीसरी दफा ओवरवेलमिंग इलेक्ट किया है। जब एक सूबे के अवाम एक हुकूमत को यानी कि फिर सिंध की आवाम का भी सिंध का आवाम भी बाशऊर है, इसका मतलब यही हुआ कि सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीसरी दफा अगर वोट मिला है, तो आपके ही इस जुमले से आगे मैं बढ़ के कहूं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी सिंध के लोग इसी तरह एतमाद कर रहे हैं। फिर इस तरह से पंजाब मुगल साहब अगर काश वो वोट मैं सर मुगल नहीं हूं, मुगैरी हूं। एक तो दुरुस्त कीजिएगा ऑन ईयर के मैं मुगैरी हूं, नॉट मुगल सर। आफ्ताब मुगैरी नाम है मेरा, तो इसको थोड़ा दुरुस्त कीजिएगा, मुगैरी जी। सॉरी मोहल, अच्छा सॉरी मैं इस पे फिर लड़ाई हो जाती है, आपको तो पता है ना, खासतौर पर। जी जनाब, अगर चौधरी मलक को चौधरी कर देंगे तो चौधरी और मलक हो जाएगा, तो फिर झगड़ा हो जाता है इस बात पे जनाब। नहीं, हम झगड़ा बिल्कुल नहीं आपसे करेंगे, पहले झगड़े काफी है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बजाय इसके कोई बढ़ाए नहीं। आज मेरी पहली दफा है मेरे प्रोग्राम में, तो इसीलिए आपको दुरुस्तगी कर रहा था कि मैं मुगैरी हूं जनाब। बहुत मेहरबानी। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर MQM का मैंडेट होता तो जो कुछ 2 दिन पहले कराची में हुआ है वो आपको नजर ना आता। हुकूमत को कर्फ्यू ना लगाना पड़ता, हुकूमत ने सिंध ने जितनी भी प्रिविलेजेस या जो भी फ्रीडम पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए दिया था वो खत्म ना करना पड़ता, अपने किए के ऊपर वापस ना जाना पड़ता। ये इस बात का सबूत है कि सिंध ने, अर्बन एरिया ने पीटीआई को ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया है और ये मैंडेट चुराया गया है। सर अगर जनाब कराची का अगर आप देखा जाए कि 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला ये शहर है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है केपी के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पख्तून आबाद जो हैं कराची में, शहर कायद में, मगर उसके बावजूद दावा जो था वो लाखों का था, जो हज़ारों में मजमा मुझे नज़र आया। मैं तो इतना दावा कर सकता हूँ कि हज़ारों को कह सकता हूँ, मगर वो चंद 100 PMLN और पीपल्स पार्टी को नज़र आए। मगर सीएम की जिम्मेदारी और क्या क़यादत ख़त्म हो चुकी है कि उसको जिम्मेदारी देते कि जी आप चले जाएँ, सीएम को काम करने दें।
15 साल से जो है वहाँ पर सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है। आप तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, मगर मैं खुद इन आंखों से, मुझे ग्लासेस भी लगे हुए हैं, यानी कि 4 आंखों से देख के आया हूँ। बहुत हालत ख़राब है सर केपी की। नहीं, आप ऐसे कीजिए कि आप दोबारा एक दफा विजिट कर लें, जिन आंखों सर से फिर आप मैं देख के आए इंशाल्लाह मैं आता हूं तो फिर आपको उन्हीं सर मेरा आंखों ये से चश्मे का दिखाएंगे। नंबर चेंज करवा दें, लेकिन वो आप बनवा दें जिससे मैं देख लूं केपी की सूरत हाल, जी, क्योंकि मैं मैं बिल्कुल आपको चेंज भी करवा देंगे, आपको जनाब विजिट भी करवा देंगे और आपको हकायक भी सामने पेश करेंगे। जनाब केपी वो सूबा है जो 1979 से दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पे लपेट में है। जी। लेकिन इसके सर मैं यही तो बावजूद कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी पे जब तवज्जो दें। आप खुद एक ब्रिगेडियर रिटायर हैं, आपको तो सबसे ज़्यादा पता होगा कि तवज्जो कैसे दी जाती है। तवज्जो ऐसे नहीं दी जाती कि सूबे का एक चीफ जो है, जिसको बैठकर इस दहशतगर्दी पर जो है ब्रीफिंग लेनी है, हिदायत देनी है, वो जो है कभी वो सिंध दौड़ पर चल पड़ते हैं, कभी वो पंजाब चले जाते हैं। तो ये तो आपको बेहतर, मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको पता होगा। पहली बात तो ये है कि ये जो तासुर है कि वो दौड़ पड़ते हैं, वो चढ़ जाते हैं, मैं इस तासुर की नफी करता हूं। वो एक सियासी पार्टी के एक इमरान खान के नुमाइंदे हैं। इमरान खान ने उनको जिम्मेदारी दी है और वो हमेशा इमरान खान के नजरिए के मुताबिक पीटीआई के वर्कर को बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए, बहुत शुक्रिया। कोशिश की थी कि इस पे पीएम लाइन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करें, मगर तय है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब कह रहे हैं कि आप आ जाएं, आपका चश्मा भी चेंज करवा देंगे, केपी का विजिट करा देंगे। मगर मैंने खुद केपी यानी कि पेशावर से लेके कई अजला का खुद विजिट किया है। वहाँ पे हालात इस वक्त बहुत ख़राब, अगर देखा जाए तो इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पे, रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं से शहादतों की, हलाकतों की खबरें आती हैं। मगर वज़ीर आला केपी मसरूफ़ हैं किसी और काम में। वो कहते हैं मैंडेट इसीलिए मुझे मिला है कि बानी पीटीआई को रिहा करना है। क्या सूबे के अवाम जो कि इनको इस वक्त ज़रूरत है सेहत की, तालीम की और दीगर चीज़ों की, वो वज़ीर आला काम करेंगे या नहीं? कल तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।